हाँ तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तथास्तु फिजिक्स क्लासेस पर। उम्मीद है सब लोग मस्त होंगे, खुश होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था क्या, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, इन सब के बारे में अपन ने बात की थी। वहाँ पे हमने लास्ट में एक न्यूमेरिकल भी किया था और उस न्यूमेरिकल में शायद थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है मेरे से। वहाँ पे शायद एक माइनस में मैंने मिस्टेक कर दी है। वो वीडियो मैंने बाद में देखा अपलोड करने के बाद। अब अपलोड तो हो ही गया है, वो बड़ी भारी मिस्टेक नहीं, छोटी सी मिस्टेक है, ठीक है। तो तुम लोग उसको देख के सही कर लेना। क्लियर है। और भी तुम्हें कोई किसी वीडियो में अगर तुम मिस्टेक लगती है तुम मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। क्लियर है। अब क्लासरूम में तो क्या होता है कि बच्चे से बता देते हैं कि सर यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक बार क्रॉस चेक कर लो। अब यहाँ खाली सामने क्या है, यहाँ पे कैमरा है तो मैं उसको ही बोल रहा हूँ। अब मैं इसको चेक करूँगा वापस से अपलोड करने से पहले, तभी मेरे को पता लगेगी। ठीक है। लास्ट टाइम मेरे को पता लगी नहीं, वो थोड़ी सी मिस्टेक क्या हो गई वहाँ पर हो गई है। तो एक बार से उसको ज़रूर देख लेना। देखो अपन ने पढ़ा था, अब अपने नॉलेज को अपन थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ये 3 क्वेश्चन लिखे हैं। अब हालांकि और लिखूंगा मैं क्वेश्चन तो, लेकिन पहले ये 3 देखो क्या लिखा है यहाँ पे। देखो, एवरेज स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। क्या लिखा है यहाँ पे कि एवरेज स्पीड है, मान लो कोई भी बॉडी मूव कर रही है, उसकी एवरेज स्पीड अपन निकाल रहे हैं। इसमें ऐसा लिखा है कि ऑलवेज, क्या लिखा है यहाँ पे, ऑलवेज, क्या लिखा है यहाँ पे, ऑलवेज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। भाई हमको ये पता है कि वेलोसिटी का अगर अपन मोड निकालते हैं तो हमको स्पीड मिलती है। क्या निकालते हैं वहाँ पे, उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं तो क्या मिलती है अपने को, वहाँ से स्पीड मिलती है। तो क्या ये ऑलवेज है? क्या ऐसा ऑलवेज होगा? क्या ऐसा ऑलवेज पॉसिबल है? मान लो कोई अपन निकाल रहे हैं, अगर ये ऑलवेज लिखा है यहाँ पे, ऐसा ही सेम क्वेश्चन नीचे लिखा है, यहाँ पे लिखा है कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या लिखा है यहाँ पे, कांस्टेंट वेलोसिटी। अब हो सकता है यहाँ पे वेलोसिटी मान लो बार बार चेंज हो रही हो, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो अगर यहाँ पे ऑलवेज लिखा है और यहाँ पे हमें कंडीशन नहीं लिखी है क्या कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये वाला स्टेटमेंट तुम्हारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया ना। भाई ज़रूरी थोड़ी है कि एवरेज स्पीड हमेशा एवरेज वेलोसिटी के बराबर है, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस वेलोसिटी को क्या करना पड़ेगा, तुम्हें कांस्टेंट मानना पड़ेगा। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या है इसका, व्हेन ए पार्टिकल मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट। मान लो क्या दे रखी है यहाँ पे, 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ, ऐसा ही दे रखा है, मान लो ऐसा दे रखा है, डायरेक्शन बता दी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो इसका मैग्नीट्यूड अपन लेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, 5 आएगा। तो अब मैं इसको किसी भी सेक्शन में निकालूँ, कितने भी टाइम इंटरवल के लिए निकालूँ इसको, और एवरेज निकालूँ, चाहे मैं इसका कुछ भी मैं इसका निकालूँ, क्या आने वाला है यहाँ पे, 5 ही आने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। वो मैंने तुम बताया था कि कांस्टेंट कब होती है, कैसे कांस्टेंट को अपन बताएंगे, वो बात वो अपन ने कर ली बात। ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, देखो यहाँ से वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, मान लो कितना है यहाँ पे, 5 मीटर पर सेकेंड, वो भी कहाँ जा रही है, नॉर्थ में। हमें क्या बोल रहा है ये कि विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इट्स एवरेज वेलोसिटी, तो इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या रहेगी यहाँ पे, कांस्टेंट ही रहने वाली है। जैसे मान लो तुमने चेक किया, पहले सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड चली, अगले में 5 चली, फिर उससे अगले में 5 चली, जैसे 5 5 5 5 5 5 करते चलेंगे अपन। मतलब जो भी तुम्हारा आएगा ऑलवेज क्या आएगा यहाँ पे, तुम्हारा इसका क्या आएगा यहाँ पे, एवरेज क्या आएगा इसका, सेम निकल के आने वाला है। क्लियर है। अब देखो आगे क्या बोला इसने, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसकी किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर तुम वेलोसिटी देखोगे तो वो भी क्या आएगी यहाँ पे, सेम ही आने वाली है। फिर इट्स स्पीड क्या आ रही है यहाँ पे, इट्स स्पीड ऑल आर इक्वल, ऑल क्या रहेगी यहाँ पे, इक्वल रहेगी। इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, बिल्कुल ये वाला स्टेटमेंट क्या है तुम्हारा, ट्रू है। अब तुम्हें नहीं समझ में आया तो मैं और अच्छे से समझा देता हूँ। देखो इधर देखो, ये सपोज करो ये तुम्हारा क्या रखा है, यहाँ पे पार्टिकल रखा है और यहाँ से तुम्हारा बॉडी मूव कर रही है। पहले सेकंड में चली वो 2 मीटर, अगले पे चली वो 1 मीटर, उसने और कवर किया, चलो मान लो 4 कर देते हैं इसको, 2 4 6 ऐसे कवर कर रही है। क्लियर है। तो यहाँ क्या होगा, 2 4 और 6 कितना हो गया, ये 6 मीटर तक चली है क्या, ये कहाँ तक चली है, ये 6 मीटर तक चली है। सपोज करो 3 सेकंड में, कितने सेकंड में चली है, 3 सेकंड में। तो क्या हो जाएगा, 6 डिवाइड बाई 3, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 2 मीटर पर सेकंड। इसको 2 मीटर पर सेकंड कर लो, ये लो। ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड क्या आ रही है यहाँ पे, ये चल रही है कहाँ पे, ये जा रही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। कहाँ जा रही है, ये पॉजिटिव एक्स में जा रही है। तो अब मैं इसका एवरेज निकालूंगा तो क्या आएगा, एवरेज का मतलब क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल टाइम। तो 6/3 वापस क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। और इंस्टेंट में निकालूंगा तो क्या आ जाएगा यहाँ से, देखो
इस इंस्टेंट पे निकालते हैं, 2 से कहाँ गया है 4 पे, 2 से कहाँ गया है 4 पे, तो 4 पे जाने पे टाइम कितना लगा इसको, 2 सेकंड का लगा, तो अगेन कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड। फिर आगे वो क्या बोला है इसने, इट्स स्पीड, अगर मैं स्पीड निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा इसका, तो मोड होते ही क्या हो जाएगा ये वापस से इसकी स्पीड भी क्या हो जाएगी यहाँ पे इक्वल हो जाएगी। इसलिए अपन बोल सकते हैं कि ये वाला स्टेटमेंट क्या है तुम्हारा ट्रू है, क्या है ये ट्रू है। लेकिन एवरेज स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू मैग्नीट्यूड, ऑलवेज अपन नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा कि उसने कितने टाइम पे कितनी डिस्टेंस कवर की है, क्या उसकी डिस्टेंस में कोई बदलाव तो नहीं आया है बार बार इसे कवर करने, क्या उसकी पोजीशन के अंदर कोई ऐसा चेंज तो नहीं है जो इक्वल ना हो, अनइक्वल चेंज भी हो सकता है, तो वो अपने को क्या करना पड़ेगा वहाँ पे चेक करना पड़ेगा। तो ये 2 क्वेश्चन ऐसे थे। आगे देखो थर्ड क्वेश्चन तुम्हें क्या बोल रहा है, ए स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम एन एलिवेटर, किसी पत्थर को कहाँ से फेंका गया है, एक एलिवेटर से फेंका गया है, उसको छोड़ा गया है वहाँ से, गोइंग अप विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ g/2, एलिवेटर का जो एक्सेलरेशन है वो कितना दे रखा है यहाँ पे g/2 दे रखा है, तो क्या होगा, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन जस्ट आफ्टर रिलीज, ये ऐसे बोल रहा है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन, मतलब जैसे ही हमने एलिवेटर से स्टोन को फेंका, मतलब अभी अपन कहाँ थे, लिफ्ट में थे, और लिफ्ट के अंदर से हमने क्या किया, पत्थर को बाहर फेंक दिया, क्या कर दिया हमने, पत्थर को बाहर फेंक दिया। लिफ्ट के अंदर जब अपन थे तब लिफ्ट जा रही थी ऊपर g/2 के एक्सेलरेशन से, क्या हो रही थी वहाँ पे g/2 के एक्सेलरेशन से वो ऊपर जा रही थी। तो क्वेश्चन वाले ने ये पूछा है कि जैसे तुमने उसको छोड़ा, जैसे ही मैंने उसको छोड़ा तो छोड़ते ही उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, सोचो क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन, g/2 छोड़ा, भाई छोड़ा मैंने, छोड़ते ही क्या होगा, छोड़ते ही क्या आ जाएगा, वो तुम्हारा जो स्टोन है वो क्या आ जाएगा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, मतलब वो ग्रेविटी की, मतलब ग्रेविटी क्या कर लेगी, उसको पकड़ लेगी फिर, ठीक है, और वो किसके बराबर उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा, फिर उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा तुम्हारा g के बराबर, इसके बराबर हो जाएगा g के बराबर, क्यों, क्योंकि फिर उसके ऊपर क्या वर्क करेगा तुम्हारी यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उस पर वर्क करेगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ये किसके बराबर हो जाएगा, g के। भाई पहले एलिवेटर में था तब तो g/2 था, छोड़ दिया मैंने, अब मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, अब कौन करेगा, जो भी करेगा वो कौन करेगी, ग्रेविटी करेगी, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन करेगा, तो उसकी जो वैल्यू आएगी एक्सेलरेशन की वो क्या हो जाएगी यहाँ से g हो जाएगी, क्या हो जाएगी यहाँ से g। समझ गए, 1, 2 और 3 क्वेश्चन तुम लोगों के सामने यहाँ पे लिख दिए हैं मैंने, देख लो इनको और आराम से, फिर अपन आगे चलते हैं। हाँ तो अगला क्वेश्चन देखना क्या लिखा है यहाँ पे, ए क्लॉक हैज़ इट्स सेकेंड हैंड 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड मॉड्यूलस ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ द टिप ऑफ द सेकेंड हैंड इज सेकेंड हैंड इन 15 सेकेंड। इन लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे, इन, जी चलना बंद हो गया, क्या लिखा है यहाँ पे, इन, क्लियर है। अरे कोई घड़ी है, क्या दे रखी है हमको, एक घड़ी दे रखी है, पहले तुम ट्राई करो इसको, देखो इसको आराम से पहले ट्राई करो और फिर इसका आंसर तुम लोग मेरे को बताना, आंसर तो मैं ही बता दूंगा वैसे तो, ठीक है। चलो मैं सॉल्व करता हूँ इसको, देखो कोई भी घड़ी दे रखी, तुम्हें क्या दे रखी है, घड़ी दे रखी है, क्लियर है। इसका जो सेकंड हैंड है, मतलब इसका जो सेकंड मेजर करने की जो सुई है वो दे रखी है तुम्हें कितनी लंबी, 2 सेंटीमीटर लंबी दे रखी है। फाइंड द एवरेज स्पीड, क्या बोल रहा है ये, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड मॉड्यूलस ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ द टिप ऑफ द सेकंड हैंड इन 15 सेकेंड। कुल मिला के बात यह है कि ये 2 सेंटीमीटर तुम्हारी ये क्या है यहाँ पे, ये नीडल है तुम्हारी, ये 15 सेकेंड चली है। भाई ये तुम्हारी घड़ी है, घड़ी के अंदर तुम्हारा जो सेकंड हैंड है वो चलता कितनी देर तक है, ये पूरा 60 सेकंड तक काउंट करता है क्या, क्लियर है। तो मतलब ये 15-15 सेकंड के सेक्शन है क्या, देखिए ये 15 सेकंड चलेगी तो इतना आएगा, फिर 30 चलेगी तो इतना हो जाएगा, फिर 45 चलेगी तो इतने सेक्शन पे पहुंच जाएगा ये, और फिर कितना हो जाएगा ये 60 सेकंड हो जाएगा, क्लियर है। ऐसे तुम्हारे क्या बनते हैं यहाँ पे 4 सेक्शन यहाँ पे बनते हैं, तो क्या हो जाएगा देखो, अगर ये 15 सेकंड तक बाद में इसको देखूंगा तो ये जो हमारा जो निडल है वो यहाँ आ जाएगी, क्या यहाँ तक पहुँच जाएगी ये। तो इसने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक की तो क्या कवर की है इसने, डिस्टेंस, ये तो क्या है इसकी डिस्टेंस। अब देखो हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है स्पीड, पहले तो क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड
इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। यही होता है क्या? अरे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। तो यहाँ अपन ने क्या किया, एवरेज स्पीड निकाली, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। तो यहाँ देखो ये क्या है तुम्हारा, एक सर्कल है। क्या है ये? सर्कल। और सर्कल की जो परिधि होती है, जो पेरीमीटर होता है, वो कितना होता है? 2πr। कितना होता है? 2πr। अब जितनी ये डिस्टेंस है, ये इसका 1/4 हिस्सा है। क्या ये डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज इक्वल टू 1/4 ऑफ 2πr। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? 2πr डिवाइड में आ जाएगा 4, ये कट के क्या हो जाएगा? πr/2। ये डिस्टेंस हो गई। क्या लिखूँ यहाँ पे? टाइम कितना लगा? टाइम यहाँ आपको दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है? 15 सेकेंड। तो टाइम तो 15 सेकेंड दे रखा है, तो टोटल टाइम कितना दे रखा है अपने को यहाँ पे? 15 सेकेंड। तो यहाँ से मैं डिस्टेंस निकालूंगा, तो डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? πr/2 और डिवाइड में क्या आ जाएगा यहाँ से? 15। क्या आ जाएगा यहाँ से? 15 आ जाएगा। क्लियर है? कितना आ जाएगा यहाँ से? 15 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से हम ये देखेंगे कि r क्या दे रखा है? क्या दे रखा है? r तुम्हें क्या दे रखा है? r तो रेडियस है इसकी। r क्या है यहाँ पे? रेडियस। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्या ये कितना क्या दे रखा है इसका? r। तो क्या हो जाएगा? 2π/2 × 15। ये कट के क्या हो जाएगा? π/15। क्या हो जाएगा ये? π/15। तो ये तो क्या आ जाएगी इसकी? एवरेज स्पीड। क्या आ जाएगी ये इसकी? एवरेज स्पीड। कितना हो जाएगा ये? क्या हो जाएगी इसकी? π/15। कुछ नहीं किया हमने, टोटल डिस्टेंस देखी हमने, यहाँ से यहाँ तक 15 सेकंड में इतना ही कवर होगा, तो 15 सेकंड में कवर कर लिया। टाइम कितना लगा है इसको? 15 सेकंड इसको टाइम लगा है। हमने क्या किया, बस खाली उसके क्या के अंदर क्या किया है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट की है और क्या निकाला है अपन ने यहाँ पे? आंसर निकाला है। आर अपने को दे रखा था, कितना दे रखा था? 2 सेंटीमीटर। नोट कर लो फटाफट से। फिर अपन निकालते हैं क्या? मॉड्यूलस ऑफ एवरेज वेलोसिटी। क्लियर है? चलो अब देखो, एवरेज स्पीड तो आ गई है हमारे पास। वो आई है कितनी? π/15 मीटर पर सेकेंड। हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी, मॉड्यूलस निकालना है इसका एवरेज वेलोसिटी का। तो हमें पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो देखो वेलोसिटी कैसे निकलेगी? ये वेक्टर यहाँ से डायरेक्ट अगर मैं लाइन खींचूंगा तो ये क्या आ जाएगी? इसका डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हो जाएगा यहाँ से? ये वाली जो चीज़ है वो क्या है यहाँ से? डिस्प्लेसमेंट। भाई ये तो डिस्टेंस हो गई ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ। अगर मैं इस पाथ से आता तो यहाँ जल्दी पहुँचता है यहाँ से, तो ये क्या हो गई? इसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई। और एवरेज वेलोसिटी क्या बोलती है? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल टाइम। अब मैं जब इसको बाहर निकालता हूं यहां से, तो ये 2 दे रखा है, ये ऐसे दे रखा है, ये 2 है, ये 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका हाइपोटेनियस हो जाएगा। क्या ये हमको नहीं पता, तो हाइपोटेनियस क्या होता है निकालेंगे। ये कितना दे रखा है? हाइपोटेनियस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2² + 2² कितना हो जाएगा? 4 + 4 8 हो जाएगा। क्या ये 8 हो गया? 8 को ऊपर कर सकते हैं 2√2, तो कितना आएगा यहाँ से? 2√2। इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट आई है टोटल, वो कितनी आई है? 2√2 आई है। क्या लिख दूँ यहाँ से मैं इसको? टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गई 2√2 और टोटल टाइम कितना हो गया? 15। कितना हो गया? 15। तो ये क्या हो जाएगा इसका? एवरेज वेलोसिटी। ये क्या हो जाएगी इसकी एवरेज वेलोसिटी? क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। इसका मोड लेंगे तो भी क्या आने वाला है? 2√2 15। इसको आराम से तुम लोग नोट कर लो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो डिस्प्लेसमेंट निकाली हमने, बाहर निकाल लिया हमने। पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है सबने 10th क्लास के अंदर। क्या होता है यहाँ से देखो, ये 2 दे रखा है, तो इसका हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? यहाँ से 2√2 हो जाएगा अपने आप। कितना हो जाएगा? 4 + 4 8। 8 को ऊपर लिख सकते हैं 4 × 2, तो कितना हो जाएगा? 2√2। यहाँ क्या लिखेंगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी इसकी? 2√2। और टोटल टाइम कितना दे रखा है?
15 सेकंड। कितना दे रखा है यहाँ पे 15 सेकंड दे रखा है, तो तुम्हारी क्या आ जाएगी यहाँ से एवरेज वेलोसिटी। इसका मोड निकालेंगे अपन, तो v एवरेज वेलोसिटी का मोड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से वापस से 2√2/15। अगेन वापस क्या आने वाला है, यही आने वाला है। इसको आराम से नोट करो, फिर मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूँ जो तुम्हें घर से करना है। हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन देखना, ये तुम्हें करना है, पहले इसको तुम्हें ट्राई करना है और जो भी आंसर आए उसको तुम्हें कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ। ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। कोई 4 सेंटीमीटर का कोई सर्कल है विद कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो बहुत ईजी काम दिया है। स्पीड क्या दे रखी है उसकी, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो तुम्हें फाइंड करना है टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल। टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल का तुम्हें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, टाइम पीरियड तुम्हें फाइंड करना है। अगेन अगली चीज़ तुम्हें क्या फाइंड करनी है, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन इन टाइम इंटरवल फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t/4। क्या क्या फाइंड करना है तुमको, एवरेज स्पीड तुम्हें फाइंड करनी है, एवरेज वेलोसिटी तुम्हें निकालनी है, एवरेज एक्सेलरेशन भी तुम्हें निकालना है, लेकिन टाइम पीरियड तुम्हें दे रखा है t बराबर 0 से लेकर t/4 तक, जहाँ पे जो t आएगा वो टाइम पीरियड है पार्टिकल का। ये टाइम पीरियड है किसका, पार्टिकल का। भाई पार्टिकल घूम रहा है, एक रेडियस तुम्हें दे रखी है 4 सेंटीमीटर की, एक कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, तो सीधी सी बात है वो जहाँ से गया है वहाँ वापस भी आएगा वो। क्लियर है, कुल मिला के उसका एक चक्कर लगाने में उसको कितना टाइम लग रहा है, वो टाइम पीरियड तुम्हें यहाँ पे निकालना है। और वो टाइम पीरियड निकालने के बाद फिर तुम्हें निकालनी है एवरेज स्पीड क्या है उसकी, एवरेज वेलोसिटी क्या है और एवरेज एक्सेलरेशन क्या है उसका। तो ये तुम्हें करना है खुद से, ठीक है। और इसका आंसर तुम्हें बताऊंगा वो नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा, ठीक है। अब देखो, अब हमको क्या पढ़ना है, अब हमको पढ़नी है क्या, यूनिफॉर्म मोशन। क्या पढ़ना है हमको, यूनिफॉर्म मोशन हमको पढ़ना है। क्लियर है। हाँ, तो अब देखो, अब तुम्हारा अगला टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन। क्या लिखा है यहाँ पे, यूनिफॉर्म मोशन। देखो हम लोगों ने पहले स्पीड की बात कर ली है, हमने वेलोसिटी की बात भी हमने कर ली है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वेलोसिटी और स्पीड क्या होती है, इन सब के बारे में हमने पहले पढ़ लिया है। अब देखो यहाँ टॉपिक क्या है तुम्हारा, यूनिफॉर्म मोशन। क्या लिखा है यहाँ पे, यूनिफॉर्म मोशन तुम्हारा लिखा है। तो अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं क्या, यूनिफॉर्म मोशन को अपन डिस्कस करने वाले हैं, वो भी किसके लिए, वन डायमेंशनल मोशन के लिए। किसके लिए डिस्कस करने वाले हैं अपन, वन डायमेंशनल मोशन के लिए अपन क्या डिस्कस करेंगे यहाँ पे, यूनिफॉर्म मोशन। अब बात यहाँ पे तुम्हारी वन डायमेंशन की बात हो रही है। देखो जब भी तुम्हारा कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मैं, आप, कोई कार, कोई ट्रेन, मतलब वॉटेवर जो भी है, उसका जो मोशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि एक्स वाई जेड, ये जो तुम्हारी 3 डायमेंशन है, उनमें से अपन किसी भी एक डायमेंशन को लेंगे और उस एक डायमेंशन के ऊपर ही अपन क्या करेंगे, वहाँ पे मोशन को स्टडी करेंगे। अपन उसके 2 कोऑर्डिनेट क्या करेंगे, वहाँ पे 0 कर देंगे। कहने का मतलब इसका ये है। तो देखो यहाँ पे मैंने 3 ग्राफ बनाए हैं। एक तुम्हारा ग्राफ है पोजीशन टाइम ग्राफ, तीनों वही ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम, कोई इसमें कुछ चेंज नहीं है, तीनों सेम ही ग्राफ है। अपन यहाँ पे एक किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या करने वाले हैं, यहाँ पे मोशन को स्टडी करने वाले हैं। अपन कैसे कहेंगे कि किसी भी बॉडी का जो मोशन होता है वो यूनिफॉर्म है, क्या कंडीशन है उसके लिए, वो अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले देखो, सपोज करो यहाँ पे जैसे कोई भी बॉल रखी है तुम्हारी, क्या है यहाँ पे, ये कोई भी बॉल है। अभी जब हमने इस बॉल को देखा, चलो इसको यहाँ रख, यहाँ रख लो, थोड़ा सा क्लियरली तुम्हें दिखाई देगा। ये यहाँ पे तुम्हारी बॉल रखी है, ये 1 नंबर के ऊपर रखी है। अब बोले सर ये 1 नंबर क्या है, ये 1 नंबर वो जगह है जहाँ पे अपन इस बॉल को क्या कर रहे हैं, अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर टाइम की रिस्पेक्ट में। जैसे यहाँ ये पोजीशन और टाइम का ग्राफ दे रखा है, मैंने इस बॉल को देखना चालू किया किसी भी ओरिजिन की रिस्पेक्ट में। ये तुम्हारा ओरिजिन है, क्या है ये ओरिजिन, और ये तुम्हारा एक्स दे रखा है, ये मीटर में दे रखा है। इसका मतलब ये 1 मीटर लिखा है, ये 2 मीटर लिखा है, ये 3 मीटर लिखा है, ये 4 मीटर लिखा है। अपन इसकी बात कर रहे हैं। तो मैंने जब इस बॉल को देखा तो इस मूल बिंदु से जब भी अपन किसी भी
बॉडी की या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर अपन पोजीशन पता करते हैं तो अपन किसी ना किसी चीज़ को रिस्पेक्ट में मानते हैं, मतलब अपन किसकी रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन देख रहे हैं। तो अपन ने यहाँ पे इस ओरिजिन की रिस्पेक्ट में इस बॉल की पोजीशन को देखा। मान लो 1 सेकंड बाद हम, मतलब 1 सेकंड की बात वैसे मान लो क्या हुआ, कोई भी अपने टाइम लिया और हमने क्या किया कि प्रत्येक एक एक सेकंड में हम क्या कर रहे हैं, इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे मान लो मैंने फर्स्ट सेकंड में इसको देखा तो भी यही था, सेकंड में मैंने इसको देखा तभी भी ये बॉल यही थी, मतलब मैं इसको जब भी देख रहा था ये बॉल यही थी। इसका मतलब ये था कि मैं इसको कभी भी देख रहा हूँ, ये बॉल इसको देखना चालू किया मैंने फर्स्ट पे तो ये कहाँ थी, ये 1 पे ही थी। सेकंड पे देखा तब भी कहाँ थी, ये 1 पे ही। थर्ड पे देखा तो भी 1 पे ही। फोर्थ पे देखा तो भी 1 पे ही। इसका मतलब ये था कि यहाँ जो तुम्हारा ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, ये जो तुम्हारा टाइम वाली जो लाइन लिखी है इसके क्या आ रहा है, यहाँ पे एक पैरेलल ग्राफ आ रहा है, एक कांस्टेंट तुम्हारा ग्राफ आ रहा है। ऐसे ग्राफ को अपन क्या बोलते हैं, ये कांस्टेंट ग्राफ है, मतलब इसकी जगह क्या नहीं हो रही है, यहाँ पे चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये कंडीशन तुम्हारी कौन सी है, रेस्ट की। कौन सी कंडीशन है ये, रेस्ट की कंडीशन है। अब सपोज करो मैं इसी बॉल को उठा के इधर इस वाली एक्सिस पे आ जाता हूँ मैं, और जब मैंने इसको पहले सेकंड में इसको ऑब्जर्व किया तब ये 1 मीटर पे थी। अगले सेकंड पे जब मैंने इसको ऑब्जर्व किया तो ये मान लो पहुँच के कहाँ चली गई है, ये 2 मीटर पे चली गई है। फिर इसको ऑब्जर्व किया तो कहाँ चली गई है, ये 3 मीटर पे चली गई है। कहाँ चली गई है, 3 मीटर पे चली गई है। इनके बीच का गैप क्या है, यहाँ पे ये 1 सेकंड की बात है, ये 2 सेकंड की बात है। ये देखेंगे यहाँ से, ये पूरा देखेंगे तो ये 3 सेकंड की बात है, मतलब 3rd सेकंड की अपन बात कर रहे हैं। तो जब मैंने ये देखा तो यहाँ देखो ये तुम्हारा टाइम दे रखा है, तो पहले सेकंड पे कहाँ थी, ये 1 पे थी। फिर ये चली गई 2 पे, कहाँ चली गई, ये 2 पे। फिर ये चला गया कहाँ पे, ये 3 पे चला गया। कहाँ चला गया, ये 3 पे। थोड़ा सा ये अपना ग्राफ वाला थोड़ा वो नहीं है तो ग्राफ जैसा ही बनता है इसमें। जैसे कहाँ चला गया, ये 2 पे चला गया। फिर ये कहाँ 3 पे देखा तो कहाँ चला गया, ये 3 पे चला गया। ये 3 यहाँ से कहीं है, ठीक है, 3 पे चला गया। जब मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँगा तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, कुछ ऐसी आ जाएगी। और यहाँ से अपन क्या निकाल लेंगे, ये तुम्हारी एक्सिस है, यहाँ से अपन क्या निकाल लेंगे, इसका स्लोप निकाल लेंगे, जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं एन से। तो ये यहाँ देखा मैंने, तो ये लाइन कैसी आ रही थी, स्ट्रेट लाइन आ रही थी। कैसी लाइन आ रही थी, ये स्ट्रेट लाइन आ रही थी। और मैंने ये देखा कि मैं जब भी इसके हर एक इंस्टेंट पे देख रहा हूँ, कहीं भी मैं इसको देखूँ, यहाँ मैं इसको देख रहा हूँ, यहाँ मैं इसको देख रहा हूँ, यहाँ मैं इसको देख रहा हूँ, तो मुझे ये पता लगा कि टाइम की रिस्पेक्ट के अंदर जैसे अपन किसी टाइम पे अपन देख रहे हैं तो हर टाइम पे ये इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। क्या कर रहा है, ये इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है या फिर इक्वली अपनी पोजीशन अगर चेंज करता है तो अपन ऐसे मोशन को बोलते हैं क्या, कि वो मोशन तुम्हारा क्या हुआ है, वहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन हुआ है। कैसा मोशन हुआ है, ये यूनिफॉर्म मोशन हुआ है। अब मैं चाहे यहाँ से कितना भी छोटा टाइम पीरियड ले लूँ इसके अंदर, चाहे कितना भी बड़ा टाइम पीरियड इस यहाँ से ले लूँ मैं, इस पोजीशन और टाइम ग्राफ की वजह से इस बॉडी की जो भी स्पीड आएगी वो हर जगह क्या आएगी, यहाँ पे सेम आएगी। क्या आएगी, यहाँ पे सेम आएगी। देखो ये पोजीशन है इसकी, ये पहला यहाँ से यहाँ पहुँचा, 1 से कहाँ पहुँचा, ये 2 पे। 1 से कहाँ पहुँच गया, ये 2 पे पहुँच गया। इसका मतलब इसकी फाइनल पोजीशन क्या है, यहाँ पे 2। कितने टाइम पे पहुँचा, 1 से 2 में, ये 2 सेकंड में पहुँचा है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 1 मीटर पर सेकंड। ये बॉडी की क्या आ रही है, यहाँ पे स्पीड आ रही है। फिर अगेन और मान लो इससे बड़ा और ले ले अपन, जैसे मान लो 1 से कहाँ गया है, ये 4 पे गया है। कहाँ गया है, 1 से 4 पे। इसका मतलब इसकी पोजीशन कहाँ है, अभी 4 पे। टाइम कितना लगा इसको, 4 सेकंड। फिर काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड। तो चाहे मैं कितने भी छोटे इंटरवल में इसको चेक कर रहा हूँ, चाहे मैं इसको कितने ही बड़े इंटरवल में इसको चेक कर रहा हूँ, हर जगह यहाँ पे क्या आ रही है तुम्हारी, यहाँ पे इसकी स्पीड क्या आ रही है, यहाँ पे सेम आ रही है। इसका मतलब ये बोल दूंगा मैं कि ये जो मोशन हुआ है ये तुम्हारा कौन सा मोशन हुआ है, यूनिफॉर्म मोशन। कैसा मोशन हुआ है, ये यूनिफॉर्म मोशन। तो ध्यान रखना, अगर जब भी तुम्हारा यूनिफॉर्म मोशन होगा तो लाइन कैसे आएगी, ऑलवेज ऐसी स्ट्रेट लाइन आएगी। ऐसी लाइन आएगी, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन आएगी। अब ये अभी तुम्हारा जो स्पीड है यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। अगर ये ग्राफ डिक्रीज करता हुआ आता नीचे की तरफ, और इसका अगर डिक्रीज, अगर ये ग्राफ हो रहा है तुम्हारा और डिक्रीज होते हुए अगर इसकी जो तुम्हारी जो स्पीड है वो चेंज नहीं हो रही, मतलब इक्वल अमाउंट में ही यहाँ पे चेंज हो रही है, ऐसा अपन कह सकते हैं। इक्वल अमाउंट से क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, तो वो भी कैसा मोशन होगा तुम्हारा, यूनिफॉर्म मोशन ही होगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पे इस बार चेंज हो जाएगी। अब थर्ड देखो, ये थर्ड मान लो कि है ना,
अभी तुम्हारा ऑब्जेक्ट जैसे मैंने इसको देखा तो फर्स्ट सेकंड में तो था ये यहाँ पे, बॉल कहाँ थी, ये 1 पे थी। 2 सेकंड बाद मैंने देखा तो वो 3 पे चली गई, और 3 सेकंड बाद देखा तो मेरे 4 पे आ गई वो। ऐसा हुआ। पहले सेकंड पे कहाँ थी वो, 1 पे थी, मान लिया साहब। अगले सेकंड पे देखा मैंने तो वो डायरेक्ट कहाँ चली गई, 3 पे चली गई। फिर देखा मैंने वो 4 पे आ गई, तो अगले से 1 सेकंड में। तो कुछ ऐसा सा ग्राफ आया है। मैं जब इसको देखूंगा तो ये तुम्हारा ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, एक मतलब कर्व्ड शेप में क्या आएगा तुम्हारा, एक ग्राफ आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, एक कर्व्ड शेप में तुम्हारा क्या आएगा, ग्राफ आएगा। तो अगर तुम्हें ऐसा कोई ग्राफ देखने को मिलता है तो अपन बोल देंगे क्या, कि वो है तुम्हारा जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है, वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। कैसा मोशन नहीं है वो, ये मोशन कैसा रहेगा तुम्हारा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन रहेगा। क्लियर है। यहाँ पे अपन ने क्या किया, इस बॉल के मोशन को अपन ने क्या किया, यहाँ पे स्टडी किया है। अब तुम इस बॉल की जगह चाहे तुम यहाँ पे कोई भी कार रख लो, भले ही तुम किसी आदमी के मोशन को यहाँ पे स्टडी कर लो, मतलब वॉटेवर जो भी तुम यहाँ पे मान के रखना चाहो उसको क्या करना पड़ेगा, तुम्हें यहाँ पे ऑब्जर्व करना पड़ेगा उसको किसी न किसी चीज़ की रिस्पेक्ट में। तो उसको अपने को देखना पड़ेगा, उसके मोशन को हमने क्या किया, यहाँ पे स्टडी किया। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था, अगर एकदम स्ट्रेट लाइन आ रही है तुम्हारी ऐसी पैरेलल टू दी एक्सिस, मतलब जो पैरेलल एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन आ रही है तो ऐसे कंडीशन में तुम्हारी बॉडी कहाँ है, रेस्ट पे है। एक सीधी लाइन आ गई यहाँ से, तब अपन ने देखा यहाँ पे तुम्हारा मोशन कैसा है, यहाँ पे कैसा मोशन है ये। अब देखो इसका जो स्लोप है पोजीशन और टाइम के ग्राफ का, जो स्लोप है ये बताएगा तुम्हें किसको, यहाँ से अगर मैं निकालूंगा ये dx/dt अगर मैं निकालूंगा चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या ये वेलोसिटी होती है, क्या बोल सकते हैं इसको, क्या है ये वेलोसिटी है क्या, वेलोसिटी तो है। तो अपन क्या कर सकते हैं, ऐसे क्या कर सकते हैं अपन, यूनिफॉर्म मोशन को क्या कर सकते हैं, ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो इसके कुछ इंपॉर्टेंट इसकी बातें हैं, वो अपन लिख लेते हैं, उससे और भी क्लियर हो जाएगा। तो पहले अगर इसको नोट करना है तो आराम से इसको नोट कर लो। क्लियर है। ये मोशन अपन ने स्टडी किया है, किसका, यहाँ पे किसी बॉल का स्टडी किया है मोशन, और तुम्हारे सामने मैंने ये अलग अलग क्या किए हैं, ग्राफ बना के दिखाए हैं। ग्राफ का स्लोप कैसे निकालते हैं ये मैंने पहले वाले वीडियो में तुम्हें अच्छे से बता रखा है। अगर तुम कोई डाइट इसी वीडियो में आगे बोले सर डाइट ही बढ़ेंगे हम तो पहले वो वाले वीडियो ज़रूर देख के आए, एक बार इसको नोट कर लो। हाँ तो ये देखना, ये यूनिफॉर्म मोशन की कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको तुम्हें एक बार याद रखना है। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, देखो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, रेड कलर का मार्कर कहाँ चला गया, क्या लिखा है यहाँ पे, देखो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन a इज 0। जब भी यूनिफॉर्म मोशन की बात आएगी यहाँ पे हमको ये देखना है, देखो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो क्या रहेगी, यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, बताया था मैंने तुम्हें क्या, एक्सेलरेशन क्या होता है dv/dt। अगर ये वाली चीज़ कांस्टेंट है तो तुम्हें बताया था मैंने कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या निकलता है, यहाँ से 0। इसका मतलब, और ये इसको कहते क्या है अपन, एक्सेलरेशन, क्या कहते हैं इसको, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन कैसा होता है, तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो यह क्या लगाया मैंने यहाँ पे, वेक्टर लगाया। आगे देखो, अब देखो अगर तुम्हारी वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, क्या, जैसे ये अभी अपन ने लिया था ना, यहाँ से ग्राफ में 0 लिखा था और इधर x लिखा था, इधर माइनस का x है। अगर वेलोसिटी तुम्हारी पॉजिटिव x डायरेक्शन में है, ये पॉजिटिव है, तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, वो भी कौन सी डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में ही होगा। ठीक है। अगर तुम्हारी वेलोसिटी कहाँ है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो तुम्हारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी कहाँ होगा, पॉजिटिव में होगा, ऑब्वियस सी बात है। और ऐसे केस में डिस्टेंस बराबर किसके होगी, डिस्प्लेसमेंट के। भाई तुम्हारा मोशन अपन पढ़ रहे हैं 1 डायमेंशन में पढ़ रहे हैं, तो 1 डायमेंशन में अगर अपन चल रहे हैं तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों क्या होगी, वहाँ पे इक्वल होगी वहाँ से। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगी यहाँ से, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि तुम्हारा मोशन क्या चल रहा है अभी, यूनिफॉर्म मोशन की अपन बात कर रहे हैं। आगे देखो, इफ़ वेलोसिटी तुम्हारी नेगेटिव है, कहाँ है तुम्हारी वेलोसिटी, अगर नेगेटिव डायरेक्शन में है तो उस कंडीशन में तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट भी कैसा होगा, यहाँ से नेगेटिव होगा ही ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और नेगेटिव और पॉजिटिव हमें क्या बताता है, नेगेटिव और पॉजिटिव हमें बताता है उसकी डायरेक्शन को। तो यहाँ पे अगर तुम्हारी वेलोसिटी नेगेटिव है तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, यहाँ से नेगेटिव आ जाएगा। और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ले लूँगा, ये जो वैल्यू यहाँ से आएगी नेगेटिव जो भी आई है उसका अगर मैं मैग्नीट्यूड ले लूँगा तो हमें क्या मिल जाएगी, वापस से डिस्टेंस मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, यहाँ से
डिस्टेंस मिल जाएगी। आगे देखो, फिर वेलोसिटी, जो इसका मतलब क्या निकला कि वेलोसिटी में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। यूनिफॉर्म मोशन का केस है और वन डायमेंशन का अगर वो केस है तो उसमें तुम्हें देखना है, देखो वेलोसिटी के लिए कंडीशन है वेलोसिटी में बी नेगेटिव, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, क्योंकि वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। तो अगर ये पॉजिटिव में जाएगा तो पॉजिटिव होगी और नेगेटिव में जाएगा तो क्या होगी, यहाँ से नेगेटिव होगी। तो यहाँ से क्या होगा, वेलोसिटी में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन रहेगी क्या यहाँ पे, कॉन्स्टेंट। क्या रहेगी यहाँ पे, कॉन्स्टेंट। अरे तभी तो स्ट्रेट लाइन आएगी, कॉन्स्टेंट नहीं रहेगी तो फिर वापस क्या बन जाएगा, वहाँ पे कर्व बन जाएगा। क्लियर है, तो क्या रहेगी यहाँ पे, कॉन्स्टेंट। आगे देखो, स्पीड कॉन्स्टेंट ही रहेगी भाई, स्पीड तो क्या होती है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो होता है, लेकिन ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि वेलोसिटी अगर नेगेटिव आ गई तो फिर मोड लगा देंगे, मोड लगाने के बाद क्या हो जाएगी, स्पीड वापस से क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसलिए स्पीड यहाँ पे क्या रहेगी, वापस से पॉजिटिव रहेगी। आगे चलो, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू नेगेटिव और पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव और पॉजिटिव, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो किसके साथ है, डिस्प्लेसमेंट तो साथ है वेलोसिटी के। तो जैसा वेलोसिटी बोलेगी उसको वैसा करना ही पड़ेगा भैया, या फिर जैसा डिस्प्लेसमेंट बोलेगा वेलोसिटी को वैसा उसको क्या करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो क्या होगा यहाँ से, डिस्प्लेसमेंट बराबर है किसके, नेगेटिव और पॉजिटिव के। नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। आगे देखो, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो क्या निकल जाएगी, हमें डिस्प्लेसमेंट यहाँ से मिल जाएगी। और डिस्टेंस ऑलवेज कैसी रहेगी, पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस किसके साथ रहती है, स्पीड के साथ, और निकालेंगे भी कैसे अपन, स्पीड इनटू टाइम। क्लियर है, तो ये तुम्हारी क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं यूनिफॉर्म मोशन की, जो तुम्हें क्या करनी है यहाँ पे हमेशा याद रखनी है। इसको आराम से तुम लोग नोट कर लो। नोट कर लिया, देखो ये तो बात तुम्हारी किसकी हुई है, यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन की यहाँ पे बात हो गई है। अब देखो, यूनिफॉर्म मोशन की बात अपन ने यहाँ पे कर ली है। अब हमें कल क्या पढ़ना है, यूनिफॉर्म मोशन के हमें एग्जाम्पल्स देखने हैं। हम क्या लेंगे, वहाँ पे कोई डिस्टेंस लेंगे, उस डिस्टेंस को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, मतलब वहाँ पे चेंज करेंगे अपन, डिस्टेंस चेंज करेंगे, कभी वेलोसिटी को चेंज करेंगे, उससे बनने वाले 2-3 फॉर्मूले भी बनते हैं, वो भी अपन पढ़ेंगे, लेकिन अगली क्लास में। तब तक इससे पहले वाले सारी वीडियो तुम लोग देख के आओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, मस्त रहो और तथास्तु।